आप देख रहे हैं इंदौर.com, आपकी खबर आप तक। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि एज ए कैरियर काउंसलर मुझे कई छात्र छात्राओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने ऐसा पाया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में उन सबको कहीं ना कहीं कई जानकारियां हैं भी और कुछ जानकारियां कम भी है, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए मुझे लगा आज मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट के बारे में आप सबों के सामने जो बातें हैं उन्हें रखूं, जिससे कि जो भ्रम है छात्र छात्राओं के बीच वो भी भ्रम ना रहे और चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये कोई वैसा कार्ड नहीं है, बल्कि ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक सरकार की योजना है और उस योजना का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत उच्च शिक्षा को पढ़ने के लिए जाने वाले छात्र छात्राओं को 4 लाख तक की लोन राशि बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के उपलब्ध कराई जाती है, आसान तरीकों से उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग सेंटर बनाकर रखा है, जिसे डीआरसी सेंटर के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे डीआरसीसी सेंटर कहते हैं। हर जिले में यह सरकार का सेंटर है और हर जिले के छात्र अपने अपने जिले के सेंटर पर जाकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन के लिए 4 लाख तक लोन पाने के लिए आवश्यक एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वह अपने अपने जिले के डीआरसी सेंटर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये तो समझ लीजिए कि किस तरह से किस कोर्स को पढ़ने के लिए सरकार यह लोन दे रही है और किस तरीके से दे रही है। तो सबसे पहले तो किस कोर्स को पढ़ने के लिए दे रही है? जी हाँ, 10th के बाद पॉलिटेक्निक या होटल मैनेजमेंट या शिपिंग मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज को पढ़ने के लिए सरकार यह लोन दे रही है, एजुकेशन लोन। और 12th के बाद कई कोर्स जैसे बीटेक, बीबीए, बीसीए, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, फैशन डिजाइन, इस तरह के 42 से ज्यादा कोर्स हैं, 42 कोर्स करीब हैं, जिसके लिए सरकार कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके लिए 4 लाख तक का लोन उपलब्ध कराती है और आसान किस्तों में उपलब्ध करा, आसान तरीकों से उपलब्ध कराती है। पहले जब यह सरकार की योजना नहीं थी तो बच्चे बैंक जाते थे लोन लेने के लिए और बैंक वाले बच्चों को बहुत दौड़ाते थे और लोन नहीं देते थे। बच्चे परेशान हो जाते थे बहुत ज्यादा। जितने संख्या में बच्चे लोन लेने के लिए बैंक जाते थे मांगने के लिए, उसमें से मुश्किल से मुझे लगता है कि 25% से भी कम बच्चों को लोन मिल पाता था। 75% से ज्यादा बच्चों को निराश होना पड़ता था और पैसे के अभाव में वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। किंतु बिहार सरकार ने, पूरे भारत में यह उदाहरण है कि बिहार सरकार ने इस तरह के लोन की डायरेक्ट व्यवस्था सरकार के द्वारा की है और जिसकी गारंटर भी खुद सरकार है कि अगर बच्चा पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब ना लगेगा और लोन नहीं वापस कर सकेगा, ऐसे कंडीशन में बच्चे के माता पिता पर सरकार द्वारा दबाव नहीं दिया जाएगा लोन वापसी के लिए, बल्कि बच्चे के नौकरी पाने तक या तो इंतजार किया जाएगा और अगर उसमें भी कुछ ट्रबल आता है, नौकरी नहीं ही मिलती है बिल्कुल, तो सरकार इस लोन को माफ करने पर विचार करेगी। ऐसा भी प्रस्ताव सरकार का है और इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार अपने भाषणों के द्वारा अलग अलग मंचों से बोल रहे हैं, बोलते रहे। तो पहले आपको फिर से बता दूं कि इस लोन को लेने के लिए क्या करना पड़ता है। इस लोन को लेने के लिए पहले आपको एडमिशन पाना होगा। एडमिशन पाना होगा, जो निर्धारित सरकार ने कॉलेज किए हैं उन कॉलेजों में एडमिशन पाना होगा। एडमिशन पाने के लिए जो प्रोसेस होता है, कहीं भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, फिर मेरिट बेस्ड या टेस्ट बेस्ड जो है उसके प्रोसेस को पूरा कीजिए, प्रोसेस में सेलेक्ट होइए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एडमिशन के लिए कॉलेज बुलाएगा, यूनिवर्सिटी बुलाएगी और जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वहां अपना कुछ निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी शुल्क जमा करेंगे, तब आप एक तरह से उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र हुए। और जब आप छात्र होंगे तब वह कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको बोनाफाइड लेटर इशू करेगा, एडमिशन लेटर इशू करेगा। जिस एडमिशन लेटर में, जिस बोनाफाइड लेटर में पूरे कोर्स का
जो एक्सपेंडिचर का ब्यौरा है, खर्च का ब्यौरा है, वह मेंशन होगा और उसी लेटर को लेकर के आप अपने जिला के डीआरसी सेंटर पर जाएंगे और उस सेंटर पर जाकर के आप अपने दूसरे भी अन्य मार्कशीट्स एंड सभी एकेडमिक जो ओरिजिनल कागजात हैं उन्हें लेकर जाएंगे उस सरकार के सेंटर पे, जिला के सेंटर पे, और साथ में अपना आधार कार्ड, अपने पेरेंट माता पिता में से किसी एक को ले जाएंगे अथवा गार्जियन जो है उनको लेकर जाएंगे और उनका भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रिकॉर्ड्स वगैरह लेके जाएंगे। वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने के बाद आपको वहां उपस्थित जो प्रतिनिधि होते हैं डीआरसी सेंटर पे, वे आपको रिसीविंग देंगे अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद सरकार वेरिफिकेशन का कुछ प्रोसेस करती है और तब फिर बच्चे को एग्रीमेंट के लिए बुलाती है, लोन एग्रीमेंट के लिए। लोन एग्रीमेंट के समय भी उस पेरेंट, माता पिता अथवा गार्जियन का उपस्थित होना जरूरी है जो अप्लाई करने के वक्त आए थे। और जब बच्चे एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं तो सरकार उन कॉलेजों में फर्स्ट ईयर का फी भेज देती है। उसी तरह हर साल जब बच्चे पास होकर के अपने पासिंग का प्रमाण पत्र जमा करते हैं, कॉपी सरकार के सेंटर पर, जिला के सेंटर पे, तो हर साल उसी तरह सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का फी जाता रहता है। लेकिन सरकार ने यह निर्धारित किया है कि बिहार से बाहर जो बच्चे पढ़ने जाएंगे वे अथवा या तो सरकारी कॉलेज में पढ़े तो सरकार इस लोन को देगी, अथवा नैक से ए ग्रेड कॉलेज में पढ़े, या फिर एनआईआरएफ से रैंकिंग कॉलेज में पढ़े, या एनबीए से एक्रेडिटेड कोर्स में पढ़े। इन तीन परिस्थिति में सरकार लोन देने को तैयार है। तो यह क्या है, ये तीन परिस्थिति? एक तो सरकारी कॉलेज में पढ़े तो कोई बात नहीं, सरकार देगी, लेकिन गैर सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सरकार ने 3 टर्म लगाए हैं। नैक ए ग्रेड होना चाहिए कॉलेज, या एनआईआरएफ से रैंकिंग होना चाहिए कॉलेज का, या फिर एनबीए से एक्रेडिशन होना चाहिए। तो ये नैक ए ग्रेड क्या है आपको बता दूं साथियों, ये तीनों ही जो हमने नाम लिया, नैक ए ग्रेड, एनआईआरएफ और एनबीए, ये तीनों ही भारत सरकार के शिक्षा विभाग का एक बॉडी है, जो ये तीनों अलग अलग एक बॉडी है जो किसी भी शिक्षण संस्थान के गुणवत्ता को मापने का पैमाना भी आप मान सकते हैं। तो नैक से अगर किसी कॉलेज नैक ग्रेडिंग करती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को, आपने सुना होगा कि पिछले साल बिहार में नैक की टीम आई थी और पटना यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, और पटना यूनिवर्सिटी को जब बी ग्रेड मिल गया, ए ग्रेड नहीं मिल पाया, तो बहुत सवाल उठे थे, विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे सरकार पर कि पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसको भी नैक से ए ग्रेड नहीं मिल पाता है, बी ग्रेड मिल जाता है। मतलब कमियां कई रही पटना यूनिवर्सिटी में, जिस कारण ए ग्रेड नहीं मिल पाया। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी भारत में कॉलेज है जिसे नैक से ए ग्रेड प्राप्त है, वह किस लेवल का कॉलेज होगा। पटना यूनिवर्सिटी को भी कई जगहों पर, कई स्तरों पर पटना यूनिवर्सिटी को से भी ऊपर के लेवल का कॉलेज होगा। तो नैक से ए ग्रेड जो कॉलेज होता है, नैक के ए ग्रेड का जहां मुहर लगा होता है जिन कॉलेजों यूनिवर्सिटी पर, निश्चित ही आप मान सकते हैं कि वह एक बड़े लेवल का कॉलेज है। इसमें सिर्फ प्लेसमेंट भी देखा जाता है, रिकॉर्ड, इसमें पढ़ाई का रिकॉर्ड देखा जाता है, इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कितने रिसर्च स्कॉलर हैं, मतलब पीएचडी में हैं, और कई तरह की चीजें देखी जाती हैं। पुराना रिकॉर्ड, 1 साल का नहीं, पुराना 10 साल 12 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, तब जाकर नैक का ग्रेड मिलता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को। नैक का ए ग्रेड मिलना किसी भी कॉलेज के लिए बड़ी बात है। और दूसरा, एनआईआरएफ रैंकिंग का कॉलेज हो, तो एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम। जी हाँ, पिछले 5 वर्षों के लमसम का समय है, 4-5 वर्षों से सरकार एनआईआर खुद से रैंकिंग कर रही है यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज का। तो इसमें जो टॉप 100, टॉप 200 कॉलेजेस होते हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज सभी सम्मिलित रूप से इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और सभी सम्मिलित रूप से स्थान पाते हैं टॉप रैंकिंग्स में। तो इसमें जो प्राइवेट कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग में है, उसके लिए बिहार सरकार बोलती है अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो हम लोन देंगे। तीसरा, एनबीए एक्रेडिशन, ये नैक और एनआईआरएफ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल को मिलता है, स्तर पे मिलता है, लेकिन एनबीए जो है कोर्स लेवल पे मिलता है। सपोज किसी इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन किसी 1 या 2 ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस का, या किसी एमबीए का, किसी फार्मेसी का, किसी पॉलिटेक्निक का कोई ब्रांच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है प्लेसमेंट में, पढ़ाई में, सब कुछ में,
तो उसको एक्रेडिशन मिलता है कोर्स वाइज एनबीए का। तो सरकार कहती है अगर एनबीए से एक्रेडिटेड कोई कोर्स है और आप वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हम ये लोन देंगे। तो इस तीनों ही स्तर के कॉलेज में पढ़ने पर निश्चित ही प्लेसमेंट की संभावना बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए शायद संभवतः सरकार ने ऐसा निर्णय लिया होगा। किंतु बिहार की अगर बात करें, बिहार में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार ने ऐसे टर्म नहीं रखे हैं नैक ए ग्रेड या एनआईआरएफ या एनबीए का, क्योंकि बिहार में ऐसे कॉलेज ना के बराबर हैं। आप कहें तो प्राइवेट कॉलेज में एक भी कॉलेज नैक से ए ग्रेड नहीं है, एक भी प्राइवेट कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग में नहीं है। यह हकीकत है। निश्चित ही हम पिछड़े हैं इस मामले में, लेकिन हमारे छात्र छात्रा विभिन्न राज्यों से पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बिहार सरकार की का यह जो यूनिक यह योजना जो है, जिसके कारण आज गरीब बच्चा हो भी पढ़ पा रहा है। ऐसे तो यह योजना सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो किसी भी जिनके पिता साल में 1 लाख कमा रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके पिता साल में 10 लाख कमा रहे हैं उसमें भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सभी आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शर्त यह है कि लड़का बिहार का होना चाहिए, बिहारी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में यह जो यूनिक योजना बिहार के छात्र छात्राओं के लिए सरकार चला रही है। निश्चित ही सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र जरूर है। पूरे भारत के किसी अन्य राज्यों में आज यह योजना नहीं चल रही है। भारत के अन्य राज्य बिहार सरकार को देख करके यहाँ से योजनाओं के तौर तरीकों को स्टडी किया है। झारखंड ने, वेस्ट बंगाल ने और आगे वे लोग भी ऐसी चीजों पर विचार विमर्श कर रहे हैं लागू करने पर। लेकिन अभी बिहार देश का पहला राज्य है जहां यह योजना लागू है, जिसमें कि उच्च शिक्षा के लिए अब छात्र छात्राओं को रुपया पैसा कभी बाधा नहीं आ सकेगा। उगाही में भी सरकार ऐसा नहीं कर रही है कि हम जबरदस्ती किसी से लेंगे, अगर नौकरी मिलेगी तो देना और नहीं नौकरी मिलेगी तो सरकार कर रही है माफ करने पे विचार करेंगे। हम बता दें आपको कि यह लोन लेने पर ब्याज कैसे लगता है और लौटाना कैसे है। तो सरकार का यह नियम है कि इस लोन लेने के बाद पढ़ाई के दौरान किसी तरह का ब्याज नहीं लगता है। पढ़ाई के बाद भी एक पीरियड खत्म होने के बाद या नौकरी मिलने के बाद कहिए तो 4% सालाना ब्याज, साधारण सालाना ब्याज लड़कों को लगता है और लड़कियों को 1% साधारण सालाना ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मतलब किसी ने 4 लाख लिया तो 1 साल में 16,000 उसका ब्याज आएगा। लेकिन अगर किसी कारण से वह नहीं दे पाता है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाएगा। हमेशा जो मूलधन है 4 लाख उसी पर ब्याज जोड़ा जाएगा, 16,000 पे ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। यह इसकी खासियत है और यह सालाना है, कोई मंथली नहीं है ब्याज। दूसरी बात कि लड़कियों के लिए मात्र 1%, मतलब 4 लाख अगर लड़की ने लिया तो 1% मतलब 4,000 1 साल का ब्याज होगा। वह भी सरकार बोल रही है कि पढ़ाई खत्म होने के भी 1 साल करीब बाद यह ब्याज लगना शुरू होगा और पढ़ाई या नौकरी लगने के बाद यह 6 महीना बाद यह ब्याज लगना शुरू होगा। और अगर नौकरी नहीं लगी तो माता पिता गार्जियन पर दबाव सरकार नहीं करेगी, बच्चे के नौकरी लगने का या तो इंतजार करेगी या फिर अगर बात नहीं ही बिल्कुल लगी तो माफ करने पर भी यह विचार करेगी। खुद यह बात मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो इतनी अच्छी योजना छात्र छात्राओं के लिए, इतनी अच्छी योजना सरकार बिहार में है, यह कहीं भी पूरे देश में नहीं है। बिहार के सभी छात्र छात्राएं इसका लाभ उठाएं। सरकार अपने स्तर से इसके लिए प्रचार प्रसार और प्रयास भी कर रही है कि लोग जाने, अवेयर हो और लोग निफिक्र होकर के छात्र छात्राएं इस लोन को ले। और मैं भी एक बिहार का नागरिक होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते यह आज इस रिकॉर्डिंग को करके आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र छात्राएं लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका आभार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।